डियर स्टूडेंट, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल हमारा चैप्टर है जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और आज हम इसके मज़ीद कुछ एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर 1 के हवाले से हम बात करेंगे। और ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में रख लीजिएगा। इन तमाम के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने आपको बैंक रिकन्सिलिएशन का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है भाई, ये याद रख लीजिए क्या चीज़ें हम अपनी कैश बुक में ऐड करते हैं, क्या चीज़ें कैश बुक में से लेस करते हैं। ऐड होने का मतलब है डेबिट और लेस होने का मतलब है क्रेडिट। क्या चीज़ें हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे और क्या चीज़ें हम बैंक स्टेटमेंट से लेस करेंगे। जब बैंक स्टेटमेंट शो करे क्रेडिट तो इट मीन्स के हमारे अकाउंट में कुछ ऐड हो रहा है, और बैंक स्टेटमेंट शो करे डेबिट इट मीन्स के लेस हो रहा है। ठीक है, इन बातों को जहन में रखिएगा और फिर इसी की बुनियाद पर हमारे एमसीक्यूज बेस करेंगे। ओके, ऑन March 31st सोमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 740। देखिए फिर कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस शो करे इट मीन्स के ये बैलेंस प्लस में है। कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग। ये कुछ बातें पता चली। बैंक चार्जेस और अनप्रेजेंटेड चेक। सोमराज अपडेटेड हिज कैश बुक एज रिक्वायर्ड। विच फिगर फॉर द बैंक शुड बी शोन इन सोमराज बैलेंस शीट ऑन 31st March। ठीक है भाई, अब वो अपनी कैश बुक को अपडेट कर रहा है। बताइएगा कि इनमें से क्या चीज़ हम अपनी कैश बुक में अपडेट करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ये कैश बुक में अपडेट नहीं की जाती हैं। ठीक है, अन को हटा दीजिए। सिंपल सी बात, सिंपल सी एक ट्रिक याद रखिए, अन हटा दीजिए जब आप कैश बुक को अपडेट करने की बात कर रहे हो। तो सिर्फ ये बैंक चार्जेस जो है वो हमारी कैश बुक में लिखे जाएंगे। अब जब ये बैंक चार्जेस मैं अपनी कैश बुक में लिखूंगा, ठीक है, तो कैश बुक में से क्या करूंगा, लेस करूंगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस ही नहीं बताया गया। मुझे यहाँ किसका बैलेंस बताया गया है, मुझे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो किया जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना शो हो रहा है यहाँ पर, 740। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो हो रहा है यहाँ पर $740। ठीक, मेरी मजबूरी है कि मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को ही बराबर कर सकता हूँ। और जो बैंक स्टेटमेंट को बैलेंस को मैं बराबर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे किसके बराबर होगा, वो मेरी कैश बुक के बैलेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये चार्ट मौजूद है। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है $740। ठीक है, क्या बैंक चार्जेस बैंक वाला लिखेगा? नहीं सर, ये बैंक वाला ऑलरेडी लिख चुका है। तो फिर बैंक वाला क्या लिखेगा, बैंक वाला लिखेगा अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक लिखेगा। और जैसे ही बैंक वाला अनप्रेजेंटेड चेक लिखेगा, बैंक वाला इसे बैंक स्टेटमेंट से क्या करेगा सर, लेस करेगा। ठीक है, तो 740 में से बैंक वाला ये 150 क्या करेगा, लेस करेगा। मैं नीचे कैलकुलेशन शो कर देता हूँ, 740 माइनस 150। तो जैसे ही बैंक वाला ये लिखेगा, बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा। ठीक है, बैंक वाले का बैलेंस हो जाएगा 590। और ये किसके बराबर होगा सर, ये आपकी कैश बुक के अपडेट बैलेंस के बराबर होगा। ऐसा ही होगा? जी हाँ सर, ये बिल्कुल आपका जो कैश बुक का फाइनल आंसर आएगा ना, ये बिल्कुल उसके बराबर होगा। ये बैंक चार्जेस तो बैंक वाला लिखेगा नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो आंसर आएगा ये सर आपकी कैश बुक के फाइनल आंसर के बराबर होगा। वो भी हमसे यही पूछ रहे हैं कि भाई जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो क्या होती है बाद में पढ़ेंगे, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर कैश बुक का कौन सा बैलेंस शो होगा। तो जनाब उसके अंदर हमारी कैश बुक का ये वाला बैलेंस शो, क्योंकि यही हमारी कैश बुक का फाइनल बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में भी यही शो हो रहा है। तो हाँ, जो सही आंसर बनता है वो क्या बनता है, इसका सही आंसर बनता है जनाब इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, द कैश बुक हैड अ क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक हमारी क्रेडिट बैलेंस शो करती है। है अगर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस शो करे इसका मतलब कि ये बैलेंस नेगेटिव में है यानी माइनस में है। देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 350 एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट 150। व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा। ठीक है भाई, अब क्योंकि मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ही नहीं दिया हुआ, मुझे एक लौता कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। अब जो काम करना है मुझे इसी के अंदर करना है। बिल्कुल ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस माइनस में है 1500। कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो इसका मतलब वो बैलेंस नेगेटिव में है यानी माइनस में। ठीक है, ये बैलेंस माइनस में है 1500। अनप्रेजेंटेड चेक को अगर मुझे कैश बुक में लिखना पड़े तो अनप्रेजेंटेड चेक कैश बुक में क्या हो जाते हैं सर, ऐड हो जाते हैं। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कैश बुक में से क्या हो जाते हैं, अनक्रेडिटेड चेक जो कैश बुक में से लेस हो जाते हैं। तो 1500 में ये 350 ऐड कर दीजिए और ये 150 लेस कर दीजिए। आपके सामने करके दिखाता हूँ, 1500 प्लस 350 माइनस 150। अब जो 1500 था ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी किस में है, ये क्रेडिट बैलेंस है यानी ये ऑलरेडी माइनस में। यानी माइनस का 1500 प्लस का 350 और माइनस का 150। इसे सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर आता है माइनस का 1300। यानी जो बैलेंस शो हो रहा है हमारी कैश बुक का फाइनल बैलेंस होगा वो कितना होगा, 1300 माइनस का। और ये किसके बराबर होगा सर, ये बैंक स्टेटमेंट के बराबर हो जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, 1300। अब 1300 यहाँ पर दो है,
ए भी है और बी भी है। ये 1300 क्योंकि किस में आ रहा है, माइनस में, तो माइनस का मतलब हो गया कि मैंने बैंक से उधार लिया हुआ, यानी कि ये बैलेंस जो है वो नेगेटिव में चला गया, ओवरड्रॉन बैलेंस। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। On May 1st, a trader's bank statement showed an overdraft or 80. बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट यानी माइनस में बैलेंस शो कर रहा है 80. फॉलोइंग वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ये कैश बुक में तो लिखा हुआ है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ। दो बातें होती हैं, एक तो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं और एक अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द कैश बुक ऑन May 1st? कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ठीक है भाई। ये पहले आपके सामने खिचड़ी पका देता हूँ मैं आपके सामने, देख लीजिए इसको। अब बैलेंस कितना है इसका, $80 है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है $80, ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस में है। अब ये दो चीज़ें बैंक वाला लिखेगा। अनप्रेजेंटेड चेक को बैंक वाला क्या करता है सर, लेस कर देता है, और अनक्रेडिटेड को क्या करता है बैंक वाला, ऐड कर देता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर देता हूँ, माइनस का 80 लिखा मैंने, ठीक है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को बैंक वाला क्या करेगा, ऐड करेगा 334, और अनप्रेजेंटेड को क्या करेगा बैंक वाला, लेस करेगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 60। अब 60 के यहाँ पर दो आंसर्स हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। वो ये पूछ रहे हैं कि हमारी कैश बुक में क्या बैलेंस होगा। ये हमारी कैश बुक का बैलेंस आ गया क्योंकि हमने बैंक के बैलेंस को अपनी कैश बुक के बराबर लेकर आ गए। ये हमारी कैश बुक का बैलेंस होगा, कितना होगा, 60। प्लस में आ रहा है, अगर कैश बुक प्लस शो करे इसका मतलब कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है जनाब। ये हो गया हमारे पास थर्ड MCQ। नेक्स्ट पर चलते हैं। On July 31st, the bank column in the J's cash book showed he had 312 in bank, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस है 312। ऑन द सेम डेट हिज बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 53। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है 53। इट वाज फाउंड दैट द बैंक चार्जेस 47 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड अ चेक 318 फ्रॉम अ कस्टमर हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। बैंक चार्जेस 47 के जो कि हमारी कैश बुक में शो नहीं हो रहे, और एक कस्टमर का जो चेक था, ठीक है, वो अब तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया, 318 फ्रॉम अ कस्टमर हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। एक ये 318 बैंक ने नहीं लिखा और 47 ये हमारी कैश बुक में नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज द बैंक बैलेंस दैट शुड बी शोन इन जेज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31st जुलाई, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी कि जब हम आसान लफ्ज़ों में, हमारे बैंक में इस वक्त कितना पैसा मौजूद है हमें ये बताना है, ठीक है। यानी कि हम अपना बैंक कितना रिकॉर्ड करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा भाई, ये दोबारा से आपके सामने मैं खिचड़ी पका देता हूँ ताकि इसको देख लीजिए आप। हमारे मुताबिक हम अपनी कैश बुक को लेकर चलते हैं। हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना है, $312 है, ठीक है। हमारी कैश बुक का बैलेंस है $312। अब बैंक स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि उस बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं $47 के, जो कि हमारी कैश बुक में शो नहीं हो रहे, ठीक है भाई। अच्छा, तो $47 बैंक से चार्जेस हम अपने क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हमारी कैश बुक के मुताबिक बैलेंस कितना है, 312, और बैंक ने हमसे चार्जेस कितने लिए, 47। बैंक वाला जब हमसे चार्जेस दे रहा है तो हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो इसे हम अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस ये लिखा हुआ कैश बुक से लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस था 312, इसमें से 47 अगर लेस कर दें तो हमारे मुताबिक बैलेंस कितना होता है, 265। तो सर ये बाकी 53 और 318 का क्या करना, कुछ नहीं करना। ये 318 जो है वो ये कहाँ नहीं लिखा हुआ, ये तो सर बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ, इसे बैंक वाला लिखेगा, इसे लिखने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। मेरे मुताबिक मेरा बैलेंस फाइनल हो गया, मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरे मुताबिक मेरे अकाउंट में जो फाइनल पैसा है वो $265 मेरे अकाउंट में मौजूद है मेरे मुताबिक। ये बैंक वाला आज कल लिखे परसों लिखे, भाई मैं तो काम कर चुका, ठीक है। मुताबिक मेरे अकाउंट में इस $5 होना तो मेरा काम था। तो $265 मेरे अकाउंट में अगर है तो वो मेरे लिए क्या है सर, वो मेरे लिए पैसा रखा हुआ है, तो मेरे लिए एसेट है, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। बाकी दो वैल्यूज कंफ्यूज करने के लिए दी गई। द बैलेंस ऑन द बैंक कॉलम इन अ ट्रेडर्स कैश बुक 520 डेबिट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस है 520, अच्छी बात है भाई। द ट्रेडर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये कुछ बातें हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई। चेक पे किया है सप्लायर को और ये चेक पेड इनटू बैंक, दोनों में फ़र्क है, दोनों में पेड का वर्ड है, लेकिन ये चेक आपने सप्लायर को पे किया है और बैंक में शो नहीं हो रहा, यानी अनप्रेजेंटेड चेक है ये, ठीक है। और ये चेक आपने बैंक में पे किया यानी बैंक में जमा करवाया और ये चेक बैंक में शो नहीं हो रहा, यानी कि ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स है, ठीक है। ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, याद रखिएगा इसको। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द ट्रेडर्स बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उन्होंने दिया नहीं,
हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, हमें कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बराबर लेकर आना है। अभी लेकर आ जाते हैं जनाब, कोई बड़ी बात ही नहीं है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यानी 520 बैलेंस जो है वो प्लस में है। ये क्या है, ये है अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक कैश बुक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ठीक है, ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, अभी आपको बताया, ये कैश बुक से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी 520 प्लस 80 माइनस 470 करके देखूँ मैं, हाँ करके देखे सर। 520 प्लस 80 माइनस 470, तो आंसर कितना बनता है 130। अब 130 के सर दो ऑप्शन है, एक ए है और एक बी है, क्या होगा। तो जनाब 130 का आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है। अगर कैश बुक की बात करें तो ये बैलेंस प्लस में अगर है तो डेबिट में है, और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अगर प्लस में है तो क्रेडिट में है। वो क्या पूछे, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द ट्रेडर्स बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में कहाँ होगा, बैंक स्टेटमेंट में अगर प्लस में है तो बैंक स्टेटमेंट प्लस कब शो करता है, ऐड प्लस कब शो करता है, जब क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक ये बैलेंस क्रेडिट में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है जनाब। चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। टनाटन, पीटर्स बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 600 ऑन अप्रैल 1। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, अभी से जहन में रखिए, नेगेटिव बैलेंस है यानी माइनस में बैलेंस है 600। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, टनाटन टनाटन टनाटन, वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई। टोटल चेक्स डिपॉजिट 7400, टोटल चेक पेमेंट $6200, डायरेक्ट डेबिट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट ट्रांसफर। व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑन अप्रैल 30। अप्रैल 30 पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा, ओ माय गॉड की कसम, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, ये कुछ बातें हैं, अब ज़रा इसको समझ लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। बैंक स्टेटमेंट का मंथ के स्टार्ट में डेबिट यानी नेगेटिव बैलेंस है 600। अच्छा, ये सारी ट्रांजेक्शन हमने बैंक के साथ की है, तो बैंक वाले ने इन सबको लिखा होगा। अच्छा, ये बैलेंस जहन में रखिएगा, ये अप्रैल 30 का बैलेंस नहीं है, ये अप्रैल 1 का यानी मंथ के स्टार्ट में। और फिर अप्रैल में ये सारे काम हुए हैं, जब ये सारे काम होंगे तो बैंक वाला इन सारे काम को मेरे अकाउंट में लिखता चला जाएगा 1 बाय 1। जाहिर सी बात है, सपोज कीजिएगा मैंने अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो क्या बैंक ने लिखा होगा, जी सर बिल्कुल लिखा होगा। तो इस 600 में वो इसे ले आकर ऐड करेगा। डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक वाला क्या करेगा, पैसा ऐड करेगा। ये जहन में रखिएगा, ये 600 माइनस में है और ये 7400 इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर आपने पूरे महीने में चेक की पेमेंट की, अपने अकाउंट से पैसा निकाला है $6200, तो बैंक वाला लिखेगा, जी सर बिल्कुल लिखेगा। जब बैंक वाला लिखेगा तो सर मेरे अकाउंट से बैंक वाला ये पैसा लेस करेगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट यानी कि आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, आपने इंश्योरेंस के पैसे दिए, जब बैंक वाला इसे लिखेगा तो सर बैंक वाला ये पैसा भी आपके अकाउंट से लेस करेगा। क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर ने सर डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दिया। अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवाएगा तो क्या बैंक वाला लिखेगा, सर बिल्कुल लिखेगा। क्या करेगा, मेरे अकाउंट में वो पैसा ऐड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो पैसे इसमें से ऐड होंगे, एक तो ये 7400 और एक ये 450, और बाकी दो अमाउंट्स बैंक वाला लेस करेगा। अब इसकी कैलकुलेशन शो करता हूँ। तो माइनस का 600, ठीक है, माइनस का 600, ये माइनस में बैलेंस था। 7400 प्लस किया, 6200 माइनस किया, 180 माइनस किया और 450 प्लस किया। इसे सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 870। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है सर 870, लेकिन 870 के भी दो आंसर्स हैं। अब ये 870 अगर ये देखिए किसमें, प्लस में, प्लस में आ रहा आंसर। अगर ये बैंक स्टेटमेंट शो करेगा तो बैंक स्टेटमेंट अगर प्लस में शो करता है इसका मतलब कि वो क्रेडिट साइड पे शो कर रहा है। तो वो यही पूछे थे कि व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, तो बैंक स्टेटमेंट का प्लस में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब कि ये बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू, जमाल्स बैंक स्टेटमेंट ऑन May 1, 2021 शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस है 1460। आफ्टर दैट डेट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक 385 एंड, तो बहुत आसान सा हो गया भाई, ठीक है भाई, ये आपको आता है। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, इसमें अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से आप क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन ये जहन में रखिए 1460 माइनस में, तो कैसे लिखेंगे, 1460 माइनस में प्लस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट 255 और माइनस अनप्रेजेंटेड चेक 385। इसे सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है माइनस का 1590। वो ये पूछ रहे थे व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस ऑन May 1, 2021। तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ये बैलेंस माइनस में है। अगर कैश बुक की बात करें तो कैश बुक का अगर माइनस में बैलेंस शो होता है तो वो होता है क्रेडिट साइड पर। तो 1590, दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो भाई, नाइला प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट August 31। ये उन्होंने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस है, अनक्रेडिट डिपॉजिट, अनप्रेजेंटेड इंटरेस्ट चार्ज। व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट 31 अगस्त। हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है। ये उन्होंने हमें चार ऑप्शन दिए हैं और ये आपके सामने मैंने खिचड़ी यहाँ पर जाहिर कर दी है। ठीक है,
ओके, अब हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस है यानी प्लस में बैलेंस है, तो कैश बुक के बैलेंस को लेकर चलते हैं और उससे हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मालूम करना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो पहले तो कैश बुक को अपडेट कीजिए, ठीक है। आइए ज़रा इसे अपडेट करते हैं। हमारी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 449 यानी प्लस में बैलेंस है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो है नहीं, तो कैश बुक के बैलेंस में भी हमें इसे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को कहीं लिखना पड़ेगा। तो अनक्रेडिटेड चेक्स को हम कैश बुक में से क्या करते हैं, लेस करते हैं, यानी कि ये 424 इसमें से हो जाएंगे लेस। अनप्रेजेंटेड चेक को क्या करते हैं हम अपनी कैश बुक के बैलेंस में, सर ऐड कर देते हैं, तो ये 175 इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये बात तो सिंपल सी हो गई। अब एक ज़रूरी बात है यहाँ पर, जब इसे कर लूँगा तो मेरी कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, यानी कि बैंक के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। बैंक ने मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज इन एरर बाय द बैंक, यानी बैंक ने मेरे अकाउंट से $10 गलती से लेस कर दिए। बेशक गलती है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैंक ने अगर वो गलती की है और अगर मैं भी उसको लिख लूँ वैसे जैसे बैंक लिख रहा है, तो क्या मेरा बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर होगा या नहीं होगा। मैं ये नहीं करना चाह रहा, मेरा काम इस वक्त ये नहीं है कि मैं उस बैलेंस को सही करूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरा बैलेंस बैंक के बैलेंस के बराबर होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, शुरू की बातें तो आपको समझ में आ गई, ये 1 2 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए, वो मैंने यहाँ लिख दिया 449 माइनस 424 प्लस 175, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा बैलेंस आ गया, यहाँ तक टोटल करेंगे तो बनता है $200, यानी कि मेरे मुताबिक अगर इन बातों को मैं दोबारा से अपने पास लिख लूँ तो मेरा बैलेंस हो जाएगा $200। लेकिन बैंक का बैलेंस भी क्या $200 होगा उस वक्त, नहीं होगा। ये दो चीज़ें मैंने लिख ली थी पहले से, लेकिन ये दो बातें बैंक ने अभी तक नहीं लिखी। मैंने बोला चलो ठीक है, बैंक ने नहीं लिखी तो मैं भी अपने पास इसे दोबारा से सही कर लेता हूँ। तो मैंने भी इसे बैंक के मुताबिक सही करने की कोशिश की, तब भी मेरा बैलेंस बैंक के बैलेंस के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब बैंक स्टेटमेंट को उठाकर देखा, मैंने बोला भाई ये भी मैंने बैंक के मुताबिक अपने मुताबिक दोबारा सही कर लिया, ये भी दोबारा सही कर लिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में $10 और लिखे हुए हैं जो कि बैंक ने मेरे अकाउंट से माइनस किए हुए हैं। क्यों, क्योंकि बैंक ने मेरे अकाउंट से गलती से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। ये बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट से $10 गलती से माइनस कर दिया, ठीक है भाई। तो इसे बैंक करेक्ट करेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बैंक वाले को मैं इन्फॉर्म करूंगा, बैंक वाला इसे करेक्ट करेगा। लेकिन अभी मैं चेक करके देखता हूँ कि अगर ये मैं भी गलती कर दूँ ये वाली, तो क्या मेरा बैलेंस बैंक के बैलेंस के बराबर होगा या नहीं होगा। तो मैंने ये $10 भी अपने पास से माइनस कर दिया। बैंक ने लिखा तो मतलब चलो वक्ती तौर पर मैं भी माइनस करके देख लेता हूँ, बाद में बैंक से बात करेंगे, बैंक ने अगर इसको सही कर दिया तो हम इसे दोबारा से अपने पास ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ये $10 मैं अपने पास से लेस करता हूँ तो मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 190। यानी मेरे पास जो इस वक्त बैंक स्टेटमेंट रखी हुई ना, जिससे मैं अपनी कैश बुक को कंपेयर कर रहा हूँ, उसमें बैलेंस कितना शो हो रहा होगा, उसमें 190 बैलेंस शो हो रहा होगा। व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 31 अगस्त। तो वो ये पूछ रहे कि बैंक स्टेटमेंट जो आपके हाथ में है उसमें इस वक्त कितना बैलेंस लिखा हुआ है। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि उस बैलेंस को करेक्ट कीजिए, वो आपसे ये नहीं कह रहे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए, वो ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्या बैलेंस शो हो रहा है। तो हमने बताया भाई उसमें 190 बैलेंस शो हो रहा है, ये सही है या गलत है इसके बारे में हम बाद में फैसला करेंगे, लेकिन उसमें बैलेंस कितना शो हो रहा है, 190, ठीक है। तो बैंक ने मेरे अकाउंट से ये गलती से माइनस किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राज हैड डेबिट बैलेंस ऑफ 10,800 इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, चलो प्लस में है। ही डिस्कवर्ड दैट परचेज 890 पेड बाय चेक हैड बीन रिकॉर्ड एज 980, द फॉलोइंग अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ये कुछ बातें कैश बुक में नहीं लिखी हुई, ओ माय गॉड, ठीक है। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम राज कैश बुक आफ्टर एडजस्टिंग फॉर दीज आइटम, ठीक है भाई। ये शायद हमारे पास ये भी वाह भाई वाह, हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना है, $10,800, ठीक है। अच्छा बैंक चार्ज लिखे हुए, बैंक चार्ज सर लेस इंटरेस्ट, तो वो हमें अपनी ऐड कर देना, ये 76 लेस करने चाहिए और ये $120 हमें अपनी कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर देना चाहिए। सिंपल सी बात हो गई। अब रह जाता है ये एक मसला, ही डिस्कवर्ड दैट परचेज ऑफ $890 पेड बाय चेक हैड बीन रिकॉर्डेड एज 980। हमने परचेज की है और उसके लिए हमने चेक पे किया है। चेक अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो हमें अपने पास से क्या करना चाहिए था, लेस करना चाहिए था। एक्चुअली हमें कितने लेस करने चाहिए थे, सर हमें लेस करने चाहिए थे अपनी कैश बुक से 890, लेकिन हम नशे में थे और नशे में हमने कितने पैसे लेस कर दिए, $980 हमने लेस कर दिए, यानी गलती से हमने $90 जो है वो ज़्यादा लेस कर दिए,
जब ज़्यादा पैसा लेस करूँगा तो इससे मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। ओहो, बिल्कुल आप सदमे में आ जाएंगे। ओहो सर, आपने $90 माइनस करने थे आपको पैसे, क्योंकि पे कर रहे हैं तो आपको 890 माइनस करने चाहिए थे, लेकिन आपने $980 माइनस कर दिए, यानी आपने $10 ज़्यादा माइनस कर दिए। सही करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, बताइएगा जल्दी से। क्या $10 सही करने के लिए दोबारा और माइनस कर दूँ? सर और माइनस करेंगे आप और सदमे में चले आएंगे, फिर तो आप बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। तो ये $10 आप सही करने के लिए दोबारा से ऐड कर दीजिए, खुशी की इंतहा नहीं रहेगी आपकी। मैंने बोला चलो करके देख लेते हैं। तो ये मैंने काम किया। $10,800 में से ये $90 मैंने वापस क्या कर दिए, इसमें ऐड कर दिए। $76 माइनस कर दिए, $120 मैंने प्लस कर दिए, तो बैलेंस कितना बनता है, 10934। तो वो यही पूछे थे कि हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, 10934। ऑप्शन डी जो है वो मुझे इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप बता दीजिएगा भाई। अलीसिया, कैश बुक शो डेबिट बैलेंस $100। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है यानी प्लस में है, ठीक है भाई। शी कंपेयर्ड हर कैश बुक, ठीक है भाई, ये कुछ बातें पता चली है। क्रेडिट ट्रांसफर टू अ क्रेडिट सप्लायर, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, ये हमने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा गया है, और ये किसी ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करवाया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट आफ्टर द कैश बुक वॉज अपडेट। अगर हम इन तीनों बातों को अपनी कैश बुक में अपडेट कर लें तो हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या होगा। ये 4 ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हैं, ये मैंने आपके सामने खिचड़ी रख दी है। अब आप एक काम करें, मैंने आपको बहुत सारी बातें समझा दी है, तो ज़रा इसको खुद सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो वारे के नियारे हो जाएंगे। मैं इसका आंसर दिखाता हूँ, पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलो भाई, मैंने आंसर शो कर दिया। $100 हमारे पास बैंक में मौजूद थे, ठीक है। ट्रेड सप्लायर को हमने पैसे दिए, तो $80 हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है। हम पेमेंट किसी को कर रहे हैं, सप्लायर को पैसे दे रहे हैं, तो $80 गए, क्या होना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। किसी ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करवा दिया, कस्टमर ने हमें पैसा जमा करवाया, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। पैसा आया तो हमें क्या करना चाहिए, सर ऐड कर देना चाहिए। और बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट दिया है, हमने बैंक को इंटरेस्ट पे किया है, तो $19 हमारे अकाउंट से क्या हो जाना चाहिए, लेस हो जाना चाहिए। लेस कर दें तो हमारे पास बैंक में इस वक्त पैसा बचता है $113। ये सारी बातें अगर हम लिख लें तो इस वक्त हमारे अकाउंट में जो पैसा है वो है $113, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक। On May 31st, the bank statement of business showed a positive balance 1790। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है भाई, ठीक है। कंपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट, ये कुछ बातें पता चली हमें, ये तो बहुत सारी बातें पता चल गई हमें। द बैंक हैड चार्ज 35 इन एरर, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट गलती से चार्ज कर दिया $35, जो पीछे हुआ था अभी। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है और ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस, ठीक है भाई। अब आइए ज़रा समझते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1790। अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ही कार्रवाई करनी है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1790। बैंक ने, इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक अगर बैंक वाला लिखेगा तो ये अनप्रेजेंटेड चेक बैंक वाला क्या करेगा, मेरे अकाउंट से लेस करेगा। कितने हैं, $550। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट बैंक वाला क्या करेगा, ऐड करेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को ही एडजस्ट करना है। अनप्रेजेंटेड चेक लेस कर दीजिए, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड कर दिए। फिलहाल ये काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर 35 के बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये काम हमने कर दिया। अब बैंक ने मेरे अकाउंट से, देखिए 250 हमने क्या किया, अनक्रेडिटेड को ऐड कर दिया और अनप्रेजेंटेड $50 को हमने इसमें से क्या कर दिया, लेस कर दिया। बैंक ने मेरे अकाउंट से $35 गलती से माइनस कर दिए थे, तो बैंक का बैलेंस गलत आ रहा होगा, है ना। तो बैंक वाले को हम बोलेंगे भाई इस बैलेंस को सही करो, ये $35 आपने गलती से मेरे अकाउंट से माइनस कर दिए, इसे सही करो, हमारी कैश बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है। बैंक ने बोला सॉरी सर गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, बस माफ़ कर दीजिए। आपने बोला ठीक है जाओ माफ़ किया। तो बैंक वाला $35 क्योंकि हमारे अकाउंट से माइनस कर चुका था, सही करने के लिए बैंक वाला $35 हमारे अकाउंट में दोबारा से क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करके बोलेगा सर मैंने ऐड कर लिया, अब बैलेंस चेक कर लीजिए। मैंने बोला हाँ जी, अब आपका बैलेंस मेरे बैलेंस के बराबर हो गया, अब आपने सारी बातें लिख ली हैं। तो अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जब वो $35 ऐड कर लेगा तो बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस शो होगा, 1525। इसका मतलब मेरी कैश बुक का बैलेंस भी यही है, 1525। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके भाई। द बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट शो करता है तो प्लस में है। एट दैट डेट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक 312 एंड स्टैंडिंग ऑर्डर 20 हैड बीन इनकरेक्टली इंटर्ड एज 22 ऑन द बैंक स्टेटमेंट।
व्हाट वाज द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एट December 31st। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये हमारे पास खिचड़ी है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 280 प्लस में है। ठीक है भाई, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अब देखिए हमारे पास बैलेंस किसका है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ले लीजिए। अनप्रेजेंटेड चेक 312, इसमें से आप क्या करेंगे सर, 312 अनप्रेजेंटेड चेक हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेस कर देते हैं। पहले यहाँ शो कर देता हूँ, तो 280 में ये 312 आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। अच्छा, एक स्टैंडिंग ऑर्डर था। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारे अकाउंट से बैंक को कोई पेमेंट करनी थी। कितने की पेमेंट करनी थी, $20 की। लेकिन बैंक ने गलती से कितने की पेमेंट कर दी, $22। यानी बैंक को हमारे अकाउंट से $20 माइनस करने चाहिए थे, बैंक ने गलती से $22 माइनस कर दिए। तो बैंक ने $2 हमारे अकाउंट से ज़्यादा माइनस कर दिए। हम बैंक वाले को धमाधम कूट देंगे पकड़ के, क्या कर दिया भाई तुमने, तो $2 वापस हमारे अकाउंट में क्या करो, ऐड करो। तो बैंक वाला जो गलती की थी, बैंक वाला उस गलती को सुधारेगा और $2 हमारे अकाउंट में दोबारा से ऐड कर देगा। तो $2 ऐड हो जाएंगे। ये सब करने के बाद जो बैलेंस शो होगा बैंक स्टेटमेंट में, वो कितना शो होगा, वो होगा -30। ये बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो होगा अगर बैंक वाले सारी बातें लिख लेता है। तो वो कह रहे हैं व्हाट वाज द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और यही बैलेंस मेरी कैश बुक का भी होगा, क्योंकि हमने ही तो बैंक को कहा है कि भाई सही करो इसको। तो जब बैंक वाला इसको सही कर लेगा तो बैंक का बैलेंस हमारी कैश बुक के बराबर आ जाएगा। यानी हमारी कैश बुक में भी जो बैलेंस है वो है -30। अब अगर हमारी कैश बुक माइनस में शो करे तो इसका मतलब कि सर वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है। तो उन्होंने यही पूछा था कि हमारी कैश बुक में क्या बैलेंस शो होगा। हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस शो होगा 30, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक। अच्छा भाई, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 3204, यानी प्लस में बैलेंस है। नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर द बैंक चार्जेस, हमारी कैश बुक में बैंक चार्जेस नहीं लिखे हुए। डिपॉजिट ऑफ 288 हैड नॉट बीन क्रेडिट बाय द बैंक। व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑन April 1st। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी, हमारे पास सिर्फ कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस कितना है भाई, 3204। बैंक चार्जेस नहीं लिखे हुए, सबसे पहले तो ये कैश बुक में लिख लीजिए। बैंक चार्जेस क्या करेंगे सर, अपनी कैश बुक में से लेस करेंगे। और डिपॉजिट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अनक्रेडिटेड चेक को भी आप कैश बुक से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास है ही कैश बुक का बैलेंस। तो ये दोनों अपनी कैश बुक के बैलेंस में से लेस कर दीजिए। ये दोनों मैंने अपनी कैश बुक के बैलेंस में से लेस कर दिया। तो इस वक्त जो बैलेंस बनता है वो बनता है 2838, और ये अपनी कैश बुक के बैलेंस को मैं किसके बराबर लेकर आ गया, बैंक स्टेटमेंट के। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना होगा इस वक्त, 2838, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेडर्स बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 2904, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, लेकिन अब की बार बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो करिए 2904। द फॉलोइंग आइटम्स हैड नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक, ये चीज़ें आपकी कैश बुक में नहीं लिखी हुई। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, इट वाज अपडेटेड। कैश बुक का क्या बैलेंस होगा अगर हम उसे अपडेट कर दें तो। ठीक है भाई, आइए ज़रा बात को समझते हैं। ये 4 उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, और ये सॉरी, ये वो वाली खिचड़ी कहाँ गई, अरे यार इस बार वो वाली खिचड़ी नहीं आई यहाँ पर, मैं थोड़ा जज्बात बह गया, पहले समझा दूँ चुके हैं, मुझे लगा कि वो आएगी तो मैं आपको समझा। बैंक बैलेंस का मतलब प्लस में है। ठीक है भाई, अब ये प्लस में है, पास बैलेंस भी बैंक स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के बैलेंस अपनी कैश बुक का बैलेंस मालूम करना है। ठीक है, अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मुझे कैश बुक का बैलेंस मालूम करना है तो क्या करें, ये दो चीज़ें जो है वो हमारी कैश बुक में नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगेन अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे। कैसे, ये मैंने आपके सामने दिखा दिया। बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो बैंक से अगर हमें इंटरेस्ट मिला है तो ये हम अपनी कैश बुक में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों, अभी आपको समझाता हूँ। क्रेडिट ट्रांसफ़र, किसी ने हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट ट्रांसफ़र, तो ये हम अपनी कैश बुक में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा वजह बता दीजिए। अगर मैं दोनों चीज़ें लेस कर देता हूँ तो इसका मतलब कि मेरी जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो होगा 2590। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था। जब हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को लेकर चलते हैं तो हमें किसका बैलेंस मालूम हो जाता है, कैश बुक का, यानी मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है वो इस वक्त है 2590। ठीक है, मेरी कैश बुक का बैलेंस है 2590, उस कैश बुक के बैलेंस में ये दो चीज़ें नहीं लिखी हुई। जैसे ये दो चीज़ें मैं अपनी कैश बुक के बैलेंस में 2590 में लिखूंगा, वो बैलेंस किसके बराबर आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट के बराबर। अब आप एक काम कीजिएगा, 2590 में बैंक से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, क्रेडिट ट्रांसफ़र भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे आप 2590 में ये दोनों अमाउंट्स ऐड करेंगे,
आपका बैलेंस भी कितना हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाएगा 2940। यानी हमारी कैश बुक में जो इस वक्त बैलेंस है वो है 2590, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है भाई, तो हम थोड़ा कहानी में आगे चले गए थे। ये देखो ये अब आया है बेचारा। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट मिला तो वो ऐड करते हैं, लेकिन अभी हमने लेस किया। क्रेडिट ट्रांसफ़र वो भी हम ऐड करते हैं, लेकिन अभी हमने लेस किया है। रीज़न मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हम उलट चल रहे थे। On 30 September 2018, Ahmed's bank statement showed credit balance 2500। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्लस में बैलेंस है। Ahmed found that a check for $90 and a deposit of 500 had not been included in the बैंक स्टेटमेंट। ये चेक आपने इशू किया है, ये शो नहीं हो रहा, और ये आपने चेक जो है वो ये शायद दोबारा आ गया मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो बहरहाल ये 4 ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हैं। अब देखो फिर वही खिचड़ी हो गई। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्लस में बैलेंस है। चेक इशू किया है, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हो रहा। जो चेक इशू हो उसे हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, और अनप्रेजेंटेड चेक को अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में लिखना हो तो हम उसे लेस कर देते हैं, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में हम ऐड कर देते हैं, ताकि हमें कैश बुक का बैलेंस मालूम हो जाए। वही काम हमें यहाँ करना है। तो कैलकुलेशन आपके सामने शो कर देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस प्लस में है 2500, ये अनप्रेजेंटेड चेक है तो ये लेस हो जाएगा, और ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स है तो ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो करेक्ट बैलेंस बनता है 2910, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब आएगा, ये देखो अब आ रहा है ये बेचारा, पहले आना चाहिए था ना। ऑप्शन सी जो है भाई इसका करेक्ट आंसर है। चलो भाई, On March 1st 2020 the bank column of cash book had a credit balance of 290। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, यानी नेगेटिव बैलेंस है। During March, checks totaling 580 were received and checks totaling 610 were paid to the supplier। ये आपने चेक रिसीव किया और ये पे किया। बैंक चार्जेस 12 incurred in February were also entered in the cash book। ठीक है भाई। What was the balance, bank balance in the cash book on April 1st 2020। हमारा जो अप्रैल 1st का बैलेंस होगा कैश बुक का वो क्या होगा। ये उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब फिर मुझे लग रहा है वही खिचड़ी हो जाएगी जो कि पहले हुई थी। मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, पहले मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आंसर की तरफ जाऊंगा। हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट का मतलब ये बैलेंस माइनस में है। ठीक, हमने चेक रिसीव किए जो कि हमने जमा भी करवा दिए मार्च के महीने में, कितने के, $580 के। अगर ये चेक हमने रिसीव किए हैं और बैंक में जमा करवाएं तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आया है। तो हम इसे अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, अगर इसे अपनी कैश बुक में हम अपडेट करते हैं तो सर हम इसे अपनी कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे, पैसा आया है। ठीक, और फिर हमने चेक $610 के पे भी किए हैं सप्लायर्स को। अगर पे करते हैं सर हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो सर इसे हम अपनी कैश बुक से लेस कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों, ये ऐड हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। फिर कहते हैं बैंक चार्जेस $12 के वो भी हमने पे किए हैं। अगर वो भी हमने पे किए हैं, ठीक है, फरवरी के महीने के थे लेकिन फरवरी के महीने के थे लेकिन वो डिडक्ट कब हुए, मार्च में हुए, तो वो पैसा भी हमारे अकाउंट से, कैश बुक से आप क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। जब वो पैसा भी आप अपनी कैश बुक से माइनस कर देंगे तो फिर वो ये पूछे कि ये सब करने के बाद आपकी कैश बुक का 1 अप्रैल को क्या बैलेंस होगा। ठीक है भाई, तो 290 प्लस 580 माइनस 610 माइनस $12, देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस का 290 प्लस 580 माइनस 610 माइनस 12, ये 290 माइनस में क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो इसका मतलब माइनस में। तो हमारी कैश बुक का जो बैलेंस शो होगा वो किसका बैलेंस पूछ रहे हैं, कैश बुक का। हमारी कैश बुक का जो बैलेंस शो होगा वो होगा 332 और नेगेटिव यानी माइनस में ये बैलेंस शो होगा। ठीक है, अगर कैश बुक का माइनस में बैलेंस शो हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर कैश बुक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर है। तो 332 देखिए ये 2 ऑप्शन है, क्रेडिट साइड का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। अब बताओ, अब आएगी वो पिक्चर, ये देखो अब आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल ये यहाँ पर हमारा सवाल यानी कि MCQs हो जाते हैं कंप्लीट। ये बैंक रिकन्सिलेशन के आपके पास पेपर्स में जितने MCQs थे 2024 पता नहीं कहाँ तक के, वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको MCQs समझ में आ गएंगे। MCQs उसी वक्त समझ में आएंगे जब आपके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।